क्या कोई तरीका है जिसको तुम्हें यूज करके तुम्हें कैट आरसीज के पैसेज पढ़ने चाहिए? इज देयर अ मेथड, इज देयर अ फ्रेमवर्क, is there an approach that you can use? I'll discuss one such approach. There is definitely one approach, and I'll discuss just this one approach that you have to apply from today onwards. और बेस्ट चीज क्या है, ये तुम अपनी सारी रीडिंग पे अप्लाई कर सकते हो. इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू कैट आरसी पैसेजेस पे ऑब्वियसली दिस इज यूजफुल, बट यू कैन अप्लाई दिस एवरीवेयर. दिस इज अ सिंपल टेक्निक बाय द नेम ऑफ एक्टिव रीडिंग. अगर मैं एक्टिव लिख रहा हूं वर्ड यहां पे, तो इसका ऑब्वियसली इसका कंपैरिजन एक्टिव का विद द वर्ड पैसिव. ठीक है, एक्टिव का कंपैरिजन विद द वर्ड पैसिव. जनरली हम लोग जैसे पढ़ते हैं, हम पैसिव रीडर्स की तरह पढ़ते हैं. हम ना लाइंस पढ़ रहे हैं, हमारे दो ही उसको रिस्पॉन्स होते हैं, या तो ये लाइन अच्छी लगी या हमें बुरी लगी, इंटरेस्टिंग लगी, बोरिंग लगी, और हम बस पढ़ते जाते हैं लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन. और कई जगह पे जाके हमें लगता है यार समझ नहीं आ रहा, उसी लाइन को बार बार पढ़ते रहते हैं. ठीक है, तो हम इस तरीके से कंटेंट पढ़ रहे हैं, पर हम जब वो रीड कर रहे हैं ना, वी आर जस्ट रीडिंग द वर्ड्स एंड जस्ट दैट स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट. देयर इज नो क्वेश्चन दैट वी हैव पोज्ड टू आवरसेल्व्स, है ना. हमारे रीडिंग के पीछे पर्पस नहीं है कोई. ठीक है, अब एट दिस इन द सेम वे, राइट. अब ये इसका एक पैरेलल एग्जांपल भी दूंगा तुम्हें. अगर तुम्हारे रीडिंग के पीछे कोई पर्पस हो जाए, ठीक है, कि ये चीज है, ये क्वेश्चंस हैं जो तुम्हें पूछने हैं हर बार, हर पैराग्राफ को पढ़ते वक्त, तुम्हारा रीडिंग में फोकस बढ़ जाएगा. सिंपल सा रियल वर्ल्ड एनालॉजी है. सपोजिंग एक बंदा है, वो टेनिस का प्लेयर बनना चाहता है. ठीक है, अब दो ऑप्शन है. एक बंदा, दो बंदे प्रैक्टिस करते हैं. एक बंदा है यार, वो ना हर रोज जाके टेनिस खेल के आ जाता है 1 घंटा, और बस वो एंजॉय करके आ जाता है. वो सोचता है यार चलो ठीक है, टेनिस ही तो खेलनी थी, 1 घंटा खेल ली. दूसरा बंदा, बिफोर ही स्टार्ट्स हिज प्रैक्टिस, एवरी डे ही थिंक्स आज मैं किस शॉट पे काम करने वाला हूँ, कौन सी अप्रोच पे काम करने वाला हूँ, क्या मेरा स्पेसिफिक गोल है इस सेशन को लेके, मेरा पर्पस क्या है इस ट्रेनिंग को लेके. ही टेक्स इट एज अ ट्रेनिंग सेशन. विच डू यू थिंक इज गोइंग टू वर्क आउट, या इनमें से किसका करियर एज एन एथलीट वर्कआउट करने वाला है? Obviously the second one, right? He's put intent behind it, purpose behind it. Now you need to put that purpose behind your reading. How do you do that? Whenever you read, all you've got to do is, for every paragraph, ask, क्या बोला? What did he say? Why did he say it? How did he say it? Right? So उसने क्या बोला, क्यों बोला, और कैसे बोला, राइट. ये तुम्हें 3 चीजें हर पैराग्राफ से पूछनी है. जैसे पैराग्राफ 1 में उसने जो अभी डीलिमिटेशन का बिल आजकल इन द न्यूज है, तो हम डीलिमिटेशन के बिल को एग्जांपल ले लेते हैं. पैरा 1 में उसने डीलिमिटेशन का बिल इंट्रोड्यूस किया. क्यों करा? क्योंकि ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक है, इसके ऊपर बहुत सारा पॉलिटिकल डिबेट हो रहा है. कैसे करा? उसने फैक्चुअल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी और हमें बताया कौन सी साइड, बीजेपी क्या कह रही है और कांग्रेस क्या कह रही है इस बिल के बारे में. ठीक है, उसने हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी. सो अब ऑल ऑफ अ सडन नाउ यू कैन जस्ट इमेजिन द ब्यूटी ऑफ दिस थिंग. आई हैव टोल्ड यू डीलिमिटेशन का बिल है, उसका पर्पस था तुम्हारे को इंट्रोड्यूस करना, उसमें तुम्हें टॉपिक एक्सप्लेन करना, और उसने कैसे करा? फैक्चुअली इंफॉर्मेशन तुम्हें प्रोवाइड करी, डिफरेंट पार्टीज का व्यू पॉइंट दिया. यू कैन लिटरली थिंक ऑफ वन सच पैराग्राफ. तुम रिवर्स बिल्ड कर सकते हो ये पैराग्राफ, ही सोच सकते हो कि अच्छा ऐसे ऐसे लिखा होगा. सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ एक्टिव रीडिंग. वंस यू हैव दिस, राइट, ऑल गुड रीडर्स जनरली बिल्ड दिस. आपके पास ये हर पैराग्राफ के लिए है, तो आपके पास क्या बन गया? एक पूरे पैसेज का, पैसेज इज नथिंग एल्स बट अ कलेक्शन ऑफ पैराग्राफ्स. आपके पास पूरे पैसेज का मैप बन गया है. पैरा 1 में ये है, पैरा 2 में ये है, पैरा 3 में ये है, पैरा 4 में ये है. कोई भी बंदा सेंटेंसेस नहीं याद कर सकता, कोई भी बंदा डायरेक्ट लाइंस नहीं याद रख सकता है. पैसेज की ह्यूमनली इम्पॉसिबल है वो थोड़े से टाइम में याद करना, पर कोई भी बंदा ये स्केलेटल मैप जरूर बना सकता है हर पैसेज का. अपने आप को तुम लिटरली अपने आप को ना ये बोल दो कि ये क्वेश्चन ही है, व्हाट, व्हाई, हाउ, ये हर पैराग्राफ को तुम्हें आंसर करना है. टेक इट एज एन आरसी क्वेश्चन, तुम्हें आंसर करना ही करना है. इसको डिफॉल्ट अपना रीडिंग का मेथड बना दो. तुम्हारा कंटेंट का अब्जॉर्प्शन, रिटेंशन, अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंशन
everything will improve and improve massively. So this is what active reading is. Apply करके देखो. हम will take up an example in one of the following videos जहाँ पे हम ये apply करके भी देखेंगे. अभी के लिए तुम इस पे किसको apply कर सकते हो? You can apply it to on the articles you read on a daily basis. readlight.in पे हम daily content डालते हैं, तो उन आर्टिकल्स पे अप्लाई करके देखो एंड चेक आउट कि तुम कितना कंटेंट अब्जॉर्ब कर सकते हो बिफोर एक्टिव रीडिंग एंड आफ्टर एक्टिव रीडिंग. तुम्हारी अब्जॉर्प्शन और रिटेंशन के लेवल्स में क्या चेंज आया. यू विल सी अ नोटिसेबल चेंज इन योर सेल्फ. स्टार्ट रीडिंग एंड स्टार्ट रीडिंग एक्टिवली.